हरि ओम। हर हर महादेव। वेदा शिवा शिवो वेदा वेदाध्यायी सदा शिवो तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। आइए जानते हैं उत्तरीय वस्त्र की अनिवार्यता। शास्त्रों में कहा गया है, स्नानम दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम नैक वस्त्रोदुजः कुर्यात् श्राद्ध भोजन सत्क्रिया। स्नान दान जप होम स्वाध्याय पितृतर्पण श्राद्ध तथा भोजन आदि में द्विज को अधो वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र के रूप में गमछा आदि अवश्य धारण करना चाहिए। अब जैसे हम सभी तर्पण करते हैं, तो तर्पण में तातांबादि पितृ परिगणन कैसे होता है, कौन कौन से पितृ होते हैं। तात पिता पक्ष के, माता पक्ष के, अन्य किसको तर्पण करना चाहिए। धर्मशास्त्र में श्राद्ध तथा तर्पण के लिए विभिन्न गोत्र वाले पितरों तातांबादि बांधवों की गणना इस प्रकार की गई। पिता पितामह प्रपितामह, माता पितामही प्रपितामही, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही, स्त्री पुत्र चाचा चाची चाचा का पुत्र, मामा मामी मामा का पुत्र, भाई भाभी भाई का पुत्र, फूफा बुआ बुआ का पुत्र, मौसा मौसी मौसा का पुत्र, अपनी बहन बहनोई बहन का पुत्र, ससुर सास सदगुरु गुरुपत्नी, शिष्य संरक्षक, मित्र भृत्य भृत्य माने सेवक आदि इनका तर्पण कर सकते हैं। सभी को करना चाहिए। और कहा गया है, दक्षिण जानुभूलग्नो देवेभ्या सेचयेत जलम। देव तथा ऋषि तर्पण में दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठकर तर्पण करना चाहिए। पूर्व में अभी हमने एक वीडियो बनाई जिसमें तर्पण की संपूर्ण विधि बताई गई है कि तर्पण कैसे करना चाहिए। उसमें शायद मैं बताना भूल गया, तो जब हम देव तथा ऋषि तर्पण करते हैं तो उसमें कहा गया है, दक्षिण जानुभूलग्नो देवेभ्या सेचयेत जलम। देव तथा ऋषि तर्पण में दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठकर तर्पण करना चाहिए। देवान ब्रह्म ऋषियश्चैव तर्पयेत दक्षतोदकैः। जल तथा अक्षतों से तर्पण करना चाहिए। देव ऋषियों का जल और अक्षत से तर्पण करना चाहिए। कुशाग्रेषु सुरांस तर्पयेत। कुश के अग्रभाग से देवताओं का तर्पण करना चाहिए, ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। एकैक मंजलिं देवान। एक एक अंजलि से देव ऋषि को तर्पण करना चाहिए। दो हस्तौ युगमतः कृत्वा पुरयेत दुदकांजलिं। गो श्रृंग मात्र भृत्य जल मध्य जलम छिपेत। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गऊ की सींग के बराबर उठाकर जल में ही अंजलि को देना चाहिए।
ततः कृत्वा निवीतं तो यज्ञ सूत्र उदंगमुखम प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यांस्तर्पयेत् पृथक। दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। जनेऊ को कंठी की तरह धारण करना चाहिए तथा प्राजापत्य तीर्थ से अंजलि प्रदान करनी चाहिए। अब प्राजापत्य तीर्थ जो है आपका ये है कनिष्ठिका का मूल भाग। मनुष्य तर्पणम कुर्यान्न किंचित जान पातयेत। दिव्य मनुष्य तर्पण में कोई भी घुटना जमीन पर नहीं लगना चाहिए। कोई भी घुटना आपको मोड़ना नहीं चाहिए। पलथी लगाकर आराम से बैठकर प्राजापत्य तीर्थ से जल प्रदान करना चाहिए। दौ दौ तु शनकादयः अर्हन्ति। सनकादि तर्पण में दो दो अंजलियां देनी चाहिए। भूलग्न सभ्यजानुष्य दक्षिणाग्रकुशेन च पितॄन् संतर्पयेत्। दिव्य पितृ तर्पण में बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठना चाहिए तथा मोटक को तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में रखकर पितृ तीर्थ से तर्पण करना चाहिए। तर्जनी का मूल भाग और ये अंगुष्ठ, इससे जो है पितृ तीर्थ जल प्रदान करना चाहिए। पितॄन् भक्त्याः तिलैः कृष्णैः। काले तिलों से तर्पण करना चाहिए पितरों को। अर्हन्ति पितरस्त्रीन् त्रीन्। दिव्य पितरों को तीन तीन अंजलि जल देना चाहिए। चौदह यम बनाए गए हैं। 14 यमों को भी तर्पण प्रदान किया जाता है। तो यमराज के लिए निम्न पितृ तीर्थ से दक्षिणाभिमुख तीन तीन अंजलि जल प्रदान करना चाहिए। जैसे पितरों को, दिव्य पितरों को दिया गया, वैसे ही यमों को तीन तीन अंजलि जल प्रदान किया जाएगा। और व्यास स्मृति में कहा गया है, ये पन्ने गोत्रिणो ज्ञातिवर्जिता तानेकांजलिदानेन प्रत्येकं च पृथक पृथक सपत्नीक पित्रादित्रय। पिता पक्ष के 3 सपत्नीक, माता महादित्रय माता पक्ष के 3, इनके अतिरिक्त सभी स्त्री पुरुषों को एक एक अंजलि जल प्रदान करना चाहिए। जो हम अन्य पिता बाबा पर बाबा, दादी माता दादी पर दादी, नाना नानी पर नाना पर नानी, वृद्ध पर नाना वृद्ध पर नानी, इनको तीन तीन अंजलि जल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त हम किसी को भी जल देते हैं तो एक एक अंजलि जल देना चाहिए। और श्राद्ध चिंतामणि में मार्कंडेय का वचन है, सपवित्रेण हस्तेन कुर्याद आचमनादि क्रियां नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तो भुक्तोच्छिष्टं तो वर्जयेत्। पवित्री धारण कर आचमन करना चाहिए। आचमन करने से पवित्री त्याज्य नहीं होती। भोजन के अनंतर पवित्री जूठी हो जाती है, उसका त्याग कर देना चाहिए। और दीपक की दिशा कौन सी होनी चाहिए? प्रांगमुखोद उद्मुखं दीपं देवागारे दुजालये कुर्यादियाम्य मुखं पैत्रे अद्धि संकल्प सुस्थिरम्। देवों के निमित्त तथा द्विज के घर में दीपक का मुख पूर्व तथा
उत्तर और पितरों के निमित्त दक्षिण मुख दीपक जलाना चाहिए। और जो श्राद्ध कर्म में नीवी बंधन करते हैं, पितॄणाम दक्षिणे पार्श्वे विपरीता तु दैविके दक्षिणे कटिदेशे तो कुशत्रय तिलैषः तर्जन्यतीः दैत्यानां यथा नृणां यस्तथा। श्राद्ध में रक्षा के लिए पान के पत्ते अथवा किसी पत्र पुटक पर तिल तथा कुशत्रय, 3 कुश और तिल से नीवी बंधन किया जाता है। पितृ कार्य में दक्षिण कटिभाग में तथा देव कार्य में वाम कटिभाग में नीवी बंधन करना चाहिए। पितृ कार्य में ध्यान देने वाली बातें, एक तंत्र का निषेध बताया गया। अर्घे अक्षयोदके चैव पिंडदाने वने जने तंत्रस्य तो निवृत्तिः स्यात् स्वधा वाचन एव च। अर्घदान, अक्षयोदक दान, पिंडदान, अवनेजन दान, प्रत्यवनेजन दान और स्वधा वाचन में एक तंत्र की विधि नहीं, इसलिए पितृ कार्य में एक तंत्र नहीं करना चाहिए। ताम्रपात्रस्थ गव्य विचार। हेमाद्रि प्रायश्चित खंड में देवल का वचन है, स्नान तर्पण दानेषु ताम्रे गव्यम न दुष्यति। स्नान तर्पण तथा दान की क्रियाओं में ताम्र पात्र पर रखा हुआ दुग्धादि गव्य पदार्थ दूषित नहीं होता है। तर्पण के लिए हमने एक वीडियो पहले से YouTube पे अपलोड की है, तो उसमें शायद देव तर्पण, ऋषि तर्पण में दाया घुटना मोड़कर करना है, ये बताना भूल गए। तो सभी लोग इस वीडियो को देखें। आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।